मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, डोंट गेट एक्साइटेड, तमीज से और लो प्रोफाइल में बहस करिए जो आपको कहना है, लेकिन ना आवाज उठाने की जरूरत है ना अपना ताव दिखाने की जरूरत है। ठीक है आप साहब प्लीज निवेदन मेरा जो है बढ़ाना मत आज मैं चाहता हूँ बढ़ाना। एक काम करते हैं दोनों के साथ लगा दे। सर मैंने क्या कहा आपकी बात खाली चली जाएगी। नहीं अब ऐसे नहीं करो ना। नहीं इस वजह से क्योंकि बहस शुरू नहीं हुई अभी। अब आपने तो कहा था कि बढ़ाएंगे नहीं, मेरे जूनियर से आपने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे। आप क्यों बढ़ा रहे हो? ये सरकार के कहने से कोर्ट चलेगी क्या? आपने खुद ने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, मैं मेरिट पे कराने तैयार हूँ, फिर आपको क्या दिक्कत है? करो मेरिट पे खारिज। सीआरसी में वहाँ सिंगल बेंच डिसाइड कर देगी या डीवी नहीं कर पाएगी उस पॉइंट को डिसाइड, मैं बहस करने तैयार हूँ ना। इनको तो साहब भागना है कैसे भी करके। मैं तो डांट खाने ही आया हूँ। हाँ तो आप डांट खाओ, अगर आप इस मूड से आए हो कि तुमको आज उटपटांग बात करनी है तो फिर तुम सुनो उटपटांग बात हमसे, फिर तुम मुझे सब गुस्सा आता ही नहीं। पहले पढ़िए पूरा आप। ठीक है भाई देखो अब बढ़ेगा नहीं मुकदमा अगर बहस करोगे तो। हाँ ये तो विड्रॉ या डिसमिस, वो एक केस में कह दिया वो हमने गलत किया, बहस के बाद हम नहीं बढ़ाएंगे। ये तो विड्रॉ करो या डिसमिस करेंगे ऑन मेरिट्स। हाँ ये दरखास्त कौन सी है? थर्ड है लॉर्ड सर। सेकेंड दरखास्त कब खारिज हुआ? 19/9/2022। घटना कब की है? घटना है 27/8/2010 की। कस्टडी पीरियड? कस्टडी पीरियड हो गया लॉर्ड सर 13 साल 4 माह। 13 साल 4 महीने। लॉर्ड सर ऑफेंस? ऑफिस लॉर्ड सर 364A पब्लिक 34 और 11-13 है। कस्टडी ग्राउंड पे नहीं सर। हाँ अरे लास्ट टाइम में आपने ये आर्गुमेंट किया था कि 13 साल हो गए। एक्चुअल में इनको 364 में पहले एलआई हुआ था। हाँ। उसकी अपील आई, अपील में इनका सेंटेंस रिड्यूस करके 364 में 365 में कर दिया 7 साल और 11-13 में कर दिया 10 साल। तो 427 के तहत 427 बन में पहले 10 साल काउंट होंगे, फिर उसके बाद सेकंड एलआई इनकी जो इसमें प्रेजेंट में है उसमें काउंट होगी। और जो स्टेटस आया है उसमें 11/4/24 की डेट में आपको इस केस में 8 साल 7 महीने 4 दिन हुए हैं। आप उससे काउंट करके 13 साल कर रहे हैं, जबकि वो नहीं होगा। हाईकोर्ट के ऑर्डर से जब क्रिमिनल अपील अलाउ हुई तो उसमें 11-15 डकैती एक्ट में 10 साल मिनिमम सेंटेंस है, इसलिए 10 साल मिनिमम वहाँ हुआ। 364 में वो कन्विक्शन था, वो 365 में 7 साल हुआ। आप 365 में 7 साल उसको गिनते हैं, जबकि 311-13 में 10 साल उसको नहीं गिनते। ऐसा 427 सब्सिक्वेंट होगा। यस मेरिट पे सुनो हैं? मेरिट पे आपने कहा था बढ़ाएंगे नहीं। हाँ। अब मत बढ़ाना। हाँ मेरिट पे सुनना चाहते हैं। हाँ इनका जो जवाब है 427 तो पढ़ना, लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ाना चाहिए थी 427, तो अब फिर से पढ़ना 427 लाओ भाई पढ़ाओ। आप सब प्लीज निवेदन मेरा जो है बढ़ाना मत आज मैं चाहता हूँ बढ़ाना। और सर इसमें लास्ट टाइम भी आर्गुमेंट हुआ था मेरा ये कहना सरकार अब भागे नहीं पीछे से। एक मिनट, मैं तैयार हूँ, मैं इसको इसलिए बताऊंगा लॉर्डशिप कि इन्होंने एक एमसीआरसी इसी बात के लिए लगाई है कि मेरे को इसमें दोनों सेंटेंस इकट्ठे जो बन जाए। उस एमसीआरसी में रिप्लाई भी फाइल हो चुका है और वो हियरिंग के लिए भी लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि उसको दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो श्रीमान ने काम करते हैं दोनों के साथ लगा दे। सर मैंने क्या कहा आपकी बात खाली चली जाएगी। नहीं अब ऐसे नहीं करो ना। नहीं इस वजह से क्योंकि बहस शुरू नहीं हुई अभी। अब आपने तो कहा था कि बढ़ाएंगे नहीं, मेरे जूनियर से आपने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे। आप क्यों बढ़ा रहे हो? ये सरकार के कहने से कोर्ट चलेगी क्या? नहीं मैंने साहब निवेदन है हाथ जोड़ के, आपने खुद ने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, मैं मेरिट पे कराने तैयार हूँ, फिर आपको क्या दिक्कत है? करो मेरिट पे खारिज। आप मेरी बात तो सुनो। इन्होंने ये कहा आपने भी बहस शुरू नहीं हुई, ये बहस शुरू कर रहे थे तो उन्होंने इनको कहा कि साहब एक एमसीआरसी फाइल कर रखी है इन्होंने जिसपे ये इशू डिसाइड होना है कि दोनों साथ में देखना। एमसीआरसी में वहाँ सिंगल बेंच डिसाइड कर देगी या डीवी नहीं कर पाएगी उस पॉइंट को डिसाइड, मैं बहस करने तैयार हूँ ना। नहीं वहाँ पे इनको तो साहब भागना है कैसे भी करके। वहाँ सिंगल बेंच में 13 साल 4 महीने कट गए। रिप्लाई हाँ वो अभी पेंडिंग है। लास्ट टाइम पे सुरेश अग्रवाल जी ने आर्गुमेंट किया था। लास्ट टाइम में सुरेश अग्रवाल जी ने आर्गुमेंट किया था यही कहते हुए। फिर मैंने कहा था एमसीआरसी पेंडिंग है तो एमसीआरसी के संग में इसको लगा। एमसीआरसी में हुआ क्या है? अभी पेंडिंग है। क्या है क्यों लगाई? उसमें आपने ये कहा है कि हमें 2 एलआई हुए थे, 2 एलआई को इकट्ठे संघ में चलाया जाए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 427(2). चलो उनको बहस कर लेते हैं। हाँ सर वो हमें कोई इशू नहीं। 427 तो अपन फिर से पढ़ते हैं। 427 तो कहती क्या है? When a person already under देखो अब एक काम करो तुम, अब तुम बहस कर रहे हो ना जी, तो अब तुम बहस ताव में नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं, सब गलती
और संतुलित बहस करना। अगर जी। तो हम अगर मैं तो तुम्हारी सब हमने ज्यादा- तुम्हारी स्टाइल में मेरे साथ और हमने तो मेरी बात सुन 5 लो मिनट के भीतर शांत हो जाओ। अब तो मेरी बात सुन लो। जी। अगर तुमने अब बहस के दौरान तुमने कोई बकवास करी या आवाज तेज करी तो डांट खा जाओगे तुम। मैं तो डांट खाने ही आया हूँ सर। हाँ, तो आप डांट खाओ। अगर आप इस मूड से आए हो कि तुमको आज ऊटपटांग की बात करनी है तो फिर तुम सुनो ऊटपटांग बात हमसे, फिर तुम आज फिर तुम देखो साहब, गलत बात ना मैं करना मैं चाहता क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, नहीं करता सर। आप करिए और संतुलित बहस करिए आप। संतुलित ही हाँ, डोंट गेट एक्साइटेड। नहीं हूँ। हाँ, तमीज से और लो प्रोफाइल में बहस करिए जी। जो आपको कहना है। जी। जो फैसला होगा फैसला देंगे हम लोग। जी, बस। लेकिन ना आवाज उठाने की जरूरत है ना अपना ताव दिखाने की जरूरत है। ठीक है। समझ में आया? जी। हाँ, अब बहस करो कायदे से। अब सर 427 दो पढ़। हाँ, अब पढ़िए और ठंडे दिमाग से पढ़िए, पूरा पढ़िए उसको पूरा। मुझे सर गुस्सा आता ही नहीं। पहले पढ़िए पूरा आप। ठीक है, अपन 427 पूरा पढ़ते हैं। सेंटेंस ऑन अफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर अनदर ऑफेंस। हाँ। When a person already undergoing a sentence of imprisonment is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment or imprisonment for life, such imprisonment or imprisonment for life shall commence at the expiration of the imprisonment to which he has been previously sentenced, unless the court directs that the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence. हाँ। Proviso. Provided that where a person who has been sentenced to imprisonment by an order under section 122 in default of furnishing security is undergoing such sentenced to imprisonment for an offence committed prior to the making of such order, the latter sentence shall commence immediately. ठीक। अब इसका सेकंड क्या आएगा? When a person already undergoing a sentence of imprisonment for life is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment for a term or imprisonment for life, the subsequent A conviction to imprisonment for a term or imprisonment for life. or imprisonment for हाँ, life, हाँ। the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence. ठीक है। This is the law. Now what is your first sentence? First sentence. इसमें साहब एक 72/10 था क्राइम नंबर। फर्स्ट सेंटेंस। हाँ, इसमें क्या सेंटेंस क्या तीनों हुआ? केसों में 364A में मुझे कन्विक्शन हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या अवार्ड हुआ है? 364A के लिए गिल्टी पाई और मुझे नहीं, नहीं। आजीवन कारावास सजा दी थी। एक आजीवन कारावास। आजीवन, सब में आजीवन नहीं मेरे को, उससे कम नहीं। हाँ, 364A ही और है। ये जो ऑफेंस है ये वाला ये भी 364A ही है, आजीवन कारावास भी। दोनों। और उसमें से हुआ क्या कि एक केस में 201/12 जो थी वो अलवली साहब वाली डीबी में आई, उन्होंने मेरिट पे सुन ली। मेरिट पे नहीं सुन नहीं, के आप मुझे इतना बता दीजिए कि जो